Students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the lesson number 3, Deep Water, which is written by William Orville Douglas, है ना, William O. Douglas. So पिछले सेशन में हमने जो है कंप्लीट किया था उस स्टोरी को, राइट, और हमने समझा था कि किस तरीके से विलियम डॉगलस जो है वो अपने पानी के डर को जो है ओवरकम करते हैं, उसे भगाते हैं, अपने मन से जो है उसे हटाते हैं. आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो समझने वाले हैं, है ना. चलिए, ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बुक के हैं, राइट. जैसे बुक में आप देखोगे थिंक एज यू रीड, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि छोटे छोटे हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है मैं समझाना चाहता हूँ. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट, है ना, कि ऐसा कौन सा मिस एडवेंचर जो है उनके साथ में हो जाता है जिसके बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो विलियम डॉगलस had just learned swimming. One day an 18-year-old big brusher picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool. He hit the water surface in a sitting position. He swallowed water and went at once to the bottom. He nearly died in this misadventure. तो कौन सा मिसएडवेंचर था आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कि विलियम डॉगलस जो है वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए जाते थे. उन्होंने अभी सिर्फ जो है कहा जा सके इनिशियल लेवल की जो है स्विमिंग उन्होंने सीखी थी. एक दिन जब वो स्विमिंग पूल पर अकेले होते हैं तो एक 18 साल का लड़का जो है, एक बिग ब्रश मतलब काफ़ी हट्टा कट्टा बॉडी वाला बच्चा जो है वो वहाँ पर आता है. विलियम डॉगलस को जो है वो उठाता है और जो पूल का डीप एंड होता है जो कि 9 फीट का है उसके अंदर जो है उन्हें फेंक देता है. इसकी वजह से वो सरफेस जो रहता है वो सिटिंग पोजीशन में वो हिट करते हैं, पानी पी जाते हैं. जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं और एक ही बार में जो है वो सीधे नीचे जो है वो पहुंच जाते हैं. और ये जो एडवेंचर था इसके अंदर जो है कहा जा सके उनकी तकरीबन मौत हो गई थी, ऐसा हम कह सकते हैं. तो यही एक मिस एडवेंचर है जिसके बारे में जो है विलियम डॉगलस यहाँ पर बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डॉगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल. व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम आउट ऑफ द वाटर और कम टू द सरफेस. तो ऐसे कौन से इमोशंस थे जो विलियम डॉगलस यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट. कौन सा डर था जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया जब उन्हें पानी में फेंक दिया गया था, और उससे बचने के लिए, वहाँ से बाहर आने के लिए वो कौन सा प्लान बनाते हैं उसके बारे में समझाना है. तो डॉगलस वॉज फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, हाउएवर ही वॉज नॉट फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, है ना. हालांकि डॉगलस जो है काफ़ी डर चुके थे जैसे ही उन्हें पूल में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी उनका दिमाग जो था वो थोड़ा सा काम कर रहा था, राइट. मुसीबत के टाइम पे जो है ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जो है अपना दिमाग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. While sinking down he made a plan. जब वो नीचे गए, पानी के अंदर गए, तब वो जो है एक प्लान बना रहे थे अपने ही दिमाग में. क्या प्लान था उनका? He would make a big jump when his feet hit the bottom, है ना, कि वो जैसे ही ज़मीन को टच करेंगे, बॉटम जो है नीचे का जो बॉटम था स्विमिंग पूल का, उसे जैसे ही वो टच करेंगे तो वहाँ से क्या करेंगे, एक बिग जंप लगाएंगे. He would come to the surface like a cork, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. क्या होगा, उन्होंने क्या सोचा था कि जैसे ही वो जंप लगाएंगे तो वो एक कॉर्क मतलब होता है एक लकड़ी का पोल जिसको कह सकते हैं, कि उसकी तरह जो है वो फ्लोट करते हुए तुरंत ही जो है वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लकड़ी जैसे पानी के अंदर नहीं रह पाती है, राइट. वैसे ही वो भी जो है फुदक के बाहर आ जाएंगे और जो सरफेस है उस सरफेस पर जो है एक फ्लैट सो जाएंगे और तैरते हुए, पैडल करते हुए जो है वो किनारे पर पहुंच जाएंगे. ये जो था वो उन्होंने प्लान बनाया था. तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम. ये एक्सपीरियंस किस तरीके से डॉगलस को परेशान करता है, राइट. तो दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर. जो बचपन में उनके साथ में हुआ था, है ना, कि जो डर था उनके फादर के साथ में जब वो बीच पर गए थे, वो डर जो है उनके मन में वापस आ जाता है, वो रिवाइव हो जाता है. He shook and cried when he lay on his bed. He couldn't eat that night for many days. There was a haunting fear in his heart. काफ़ी कांपते हैं, काफ़ी रोते हैं जब वो अपने बिस्तर पर सोते हैं रात के टाइम पे, है ना. रात को खाना नहीं खा पाते हैं, काफ़ी दिनों तक जो है ये डर उनके मन में बैठ जाता है. The slightest exertion upset him. ज़रा सा भी अगर मान लो पानी के बारे में और वो जो मिस एडवेंचर हुआ था उसके बारे में ज़रा सा भी स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अगर सोचते हैं तो वो काफ़ी अपसेट हो जाते थे. मेकिंग हिम वॉबल इन द नीज एंड सिक टू हिज स्टमक. जैसा कि उनके साथ पानी में हुआ था
कि उनके पैर जो थे, उनके घुटने जो थे वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देते थे। वो जब उनके बारे में सोचते भी थे उस मिस एडवेंचर के बाद में, तब भी जो है उनके साथ में ये परेशानी होती थी। उनके जो घुटने थे वो वॉबल करना शुरू कर देते थे और पेट में जो है उन्हें दर्द होना शुरू हो जाता था। He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. कभी वापस पुल पर नहीं गए, है ना। हर वक्त जो है वो पानी से डरते थे और जितना हो सके उतना कोशिश करते थे कि वो पानी से दूर रहे। तो ये एक जो है उनकी ज़िंदगी में एक कहा जा सके इफ़ेक्ट आई थी, जिसकी वजह एक परेशानी आ चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर वाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, है ना, कि इतना ज़्यादा जो है वो डिटरमाइंड क्यों थे अपने पानी के डर को जो है निकालने के लिए। हिज वाटर ruined his फिशिंग ट्रिप्स। सबसे पहली बात तो ये हो गई थी उनके साथ में कि जब भी वो फिशिंग ट्रिप पर जाते थे वो सारी की सारी उनकी फिशिंग ट्रिप्स जो है वो ख़राब हो जाती थी। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, है ना, कि जो कैनोय मतलब एक बोट काइंड ऑफ अ बोट होती है जिसको जो है जब भी लेक पर जाते हैं तो कैनोइंग कर सकते हैं, जब भी स्ट्रीम्स पर जाते हैं तो कैनोइंग कर सकते हैं। और बोटिंग, स्विमिंग, ये सारे जो उनके एक्सपीरियंस थे, सारे जो उनके एंजॉयफुल चीज़ें थी, वो सारी की सारी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनसे हमेशा जो है वो डिप्राइव्ड रहते थे, हमेशा जो है अपसेट रहते थे। डॉगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड, है ना। हाँ, ये जो डर था, ये जो उन्होंने बचपन से पाल के रखा था, है ना। क्यों, कौन से बचपन से? तो जैसा कि मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन के अंदर कि जब वो अपने फादर के साथ बीच हॉलीडे पर गए थे तब वहाँ पर जो है उनके ऊपर वो पूरी लहर जो है वो आती है और वो पूरा पानी में चले जाते हैं। हालांकि वो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से वो डर जो है उनके मन में बैठ जाता है, लेकिन ये डर जो है वो कभी ओवरकम नहीं कर पाते जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, है ना। तो वापस से वो डर जो है उनके सामने आ जाता है। इवन एज एन एडल्ट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, है ना, कि बड़े होने के बाद भी जो है, एडल्ट होने के बाद भी जो है वो डर हमेशा जब भी आता था तो वो एक जो है पकड़ बना के रखता था। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर। और इसी वजह से वो जो है अपने निश्चित कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन बना लेते हैं कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे और ये जो डर है उनका पानी का, उस पानी के डर को जो है वो भगाएंगे। तो ओवरऑल क्या समरी निकलती है कि उन पानी की वजह से जो है तकरीबन उनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे एंजॉयफुल मोमेंट्स थे जो ख़राब हो रहे थे, इसकी वजह से जो है उन्होंने ये डिसीज़न लिया था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस? किस तरीके से इंस्ट्रक्टर जो है डॉगलस को एक स्विमर बनाते हैं? द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस बाय पीस, है ना, एक छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसे स्विमिंग सिखाते हैं एंड देन उसे इंटीग्रेट करके जो है एक स्विमर जो है, परफेक्ट स्विमर जो है वो तैयार करते हैं। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट। 3 महीने तक तो क्या हुआ कि वो जो रोप आपको समझाई गई थी, उस रोप से जो है उनके वेस्ट में एक बेल्ट बंधा हुआ था, उससे उनको बांध कर रखते थे ताकि वो पानी में डूब न जाए। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है वो स्विमिंग करते थे। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम। हर बार जो है उन्हें डर लगता था इस बात का कि कहीं डूब न जाए। The instructor taught Douglas to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale, है ना। इंस्ट्रक्टर जो है एक और एक्सरसाइज उनको सिखा रहे थे, कौन सी? कि नाक सिर्फ बाहर रखे, आंखें मुंह दोनों ही अंदर, सिर्फ नाक को बाहर रखे जो है वो इनहेल करे, सांस ले एंड देन पानी के अंदर जाके उसे छोड़ दें, एक्सेल करें। देन डॉगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स फॉर मेनी वीक्स टिल ही इज रिलैक्स, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि उनके पैर जो थे वो हमेशा इस डर की वजह से नंब हो जाते थे, लाइफलेस हो जाते थे। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज ये भी की कि वो जो है किनारे को पकड़ के जो है अपने पैरों से एक्सरसाइज करने की कोशिश करते थे जब तक वो रिलैक्स नहीं हो जाते। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। और 7 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने जो है एक छोटे छोटे पीस में जो है ये उन्हें स्विमिंग सिखाई और आखिरकार जो है पूरी लेंथ जो है एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है जाने के लिए उन्हें कहा, वो भी बिना रोप के। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? किस तरीके से डॉगलस ने ये श्योरिटी बिठाई कि उनका जो पुराना डर था वो अब जा चुका है।
डॉगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पुल। हालांकि उन्होंने सब कुछ सीख लिया था, है ना, इंस्ट्रक्टर की वजह से, लेकिन फिर भी और जब भी वो पुल पर अकेले होते थे तो वो हमेशा जो है थोड़े से डरे हुए रहते थे। द रेमनेंट ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, है ना। लेकिन फिर भी हालांकि जब भी वो पुल पर अकेले होते थे या पानी में अकेले होते थे तो हमेशा वो डर जो थे छोटे छोटे वो वापस आ जाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रिब्यूक किया, है ना, उसके सामने उन्होंने लड़ने के लिए जो है अपनी इच्छा जताई एंड देन बिना डरे जो है वो पुल के एक एंड से दूसरे एंड पर जो है वो तैरने की कोशिश करते थे। He was still not satisfied, so he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake, है ना। कि हालांकि जो पुल था, पुल से सेटिस्फाइड नहीं थे तो वो कहाँ गए, तो बाहर जो है आउटर एरियाज़ जो है वहाँ पर जो है उन्होंने अलग अलग पानी के झरने देखे, लेक देखे और वहाँ जाकर जो है उन्होंने उसे स्विम करने की कोशिश की। तो सबसे पहले कहाँ गए थे, तो वो न्यू हैम्पशायर में आया हुआ लेक वेंटवर्थ है वहाँ गए, जहाँ पर उन्होंने एक किनारा जिसका नाम ट्रिग्स आइलैंड है वहाँ से जो है उन्होंने डाइव किया। 2 मील लंबा जो ये पूल था, ये जो लेक था, उस लेक को जो है उन्होंने तैर कर पार किया। He had residual doubts, फिर भी उनके मन में कुछ डाउट्स थे। So he went to Meade Glacier, dived into Warm Lake and swam across to the other shore and back, है ना। फिर वो कहाँ गए, सीधा मीडी ग्लेशियर, है ना, जो ग्रैंडियर गिलबर्ट पीक पर आया हुआ है मीडी ग्लेशियर, तो वहाँ पर गए। वहाँ पर जो वार्म लेक है, जो वॉल्केनो की गर्मी की वजह से गर्म रहते हैं, इसीलिए उनका नाम वार्म लेक रखा गया है। तो वो वार्म लेक में जो है डाइव करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है वो तैरते हैं और इस तरीके से thus he made sure that he had conquered the old terror, और इस तरीके से वो अपने आप को श्योर करते हैं कि उनका ये जो डर है वो डर अभी जा चुका है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो देखते हैं। हाउ डज डॉगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव बीन मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। ऐसे कौन से डिस्क्रिप्शन थे कि जिसकी वजह से जो पढ़ने वाला है उसे ये पता चल जाए कि पैनिक जो है किस तरीके से डॉगलस को ग्रिप करके बैठा हुआ था। तो ये कौन कौन सी जो है ऐसी लाइंस इस्तेमाल की गई या कौन कौन सी राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल की गई जिसकी वजह से ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी विविड बन जाता है, काफ़ी अलग नज़र आता है। The William describes his experience when he had a close brush with death at YMCA swimming pool. As a first-person account, he had described it deeply. The emotional, mental, and physical structure and the paralyzing fear of drowning have been discussed in detail. है ना, विलियम जो है उन्होंने ये एक्सपीरियंस खुद ही डिस्क्राइब किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद जो है ये महसूस किया है, मौत को जो है तकरीबन वो छू कर आए थे वापस। अगर फर्स्ट पर्सन देखा जाए, मतलब खुद विलियम के नज़रिए से देखा जाए, तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था, इसलिए जो काफ़ी डीपली जो है उसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। जो इमोशन उनके दिमाग में जो थे, जो मेंटल और फिजिकल उन्होंने स्ट्रगल किया था और डर की वजह से कैसे वो पैरालाइज हो गए थे नियरली, वो जो है यहाँ पर उन्होंने समझाया है। William retained his intelligence and had a plan to come to the surface. He tried it, but it did not work. And after a few trials to save his life, that dawned upon him. किस तरीके से उनका दिमाग ऐसी पोजीशन में जो है वो काम कर रहा था, राइट, और कैसे जो है उनका जो प्लान था उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2-3 ट्रायल के बाद में जो है वो उस चीज़ को जो है छोड़ देते हैं, मौत जो है उनके नज़दीक आ जाती है। ऑल दिस डिटेल्स मेक द डिस्क्रिप्शन विविड, और ये जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे मौत उनके नज़दीक होती है, कैसे वो नम हो जाते हैं, ये डिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी कहा जा सके इस यूनिट को जो है, इस बायोग्राफी को जो है वो विविड बनाता है। हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, हमने पहले ही समझा किस तरीके से जो है डॉगलस जो है अपने फियर को, ये जो डर है उसको जो है ओवरकम करते हैं। तो इसे मैं नहीं समझा रहा हूँ, इसे आप खुद रीड करेंगे, एक बार पहले भी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है, व्हाई डज डॉगलस एज एन एडल्ट रीकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट, व्हाट लार्जर मीनिंग डज इट ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो किस तरीके से एज एन एडल्ट जो है वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो डर जो था उसको समझाते हैं यहाँ पर और उसे कॉन्कर करते हैं। The experience of terror was a handicap Douglas suffered from during his child, है ना, कि कौन सा एक्सपीरियंस था कि जब वो छोटे थे
जब छोटे में जब वो थे तो एक हैंडीकैप कहा जा सकता है, इस तरीके का उनके साथ में हुआ था जब वो अपने फादर के साथ गए थे, जब पानी जो है पूरा उनके ऊपर चला जाता है। हिज कॉन्करिंग ऑफ इट शोज ए डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, है ना। ये जो डर को जैसे वो कॉन्कर करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, उनकी डिटर्मिनेशन, किस तरीके से वो डिटरमाइन थे, विल पावर कैसी थी उनकी, और किस तरीके से वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। He drew a larger meaning from this experience. In death there is peace. है ना। एक बात यहाँ पर बताते हैं कि मौत में शांति है। There is a terror only in the fear of death. मौत तो शांत है, सिर्फ डर किस बात का होता है, मरने का, है ना। हालांकि डेथ जो है इतना वायलेंट नहीं होती, लेकिन जो डर रहता है वो डर काफ़ी वायलेंट रहता है। He had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. है ना। वो यहाँ पर क्या समझाते हैं कि जो मौत का डर जो रहता है, जो सेंसेशन रहता है, वो कितना बड़ा डर जो है आपके मन में पैदा कर सकता है। मरने के बाद जो है कोई डर नहीं रहता, सीधी सी बात है। इन डेथ देयर इज पीस, ये बात समझाई गई ना कि मौत में शांति, लेकिन वायलेंट कौन रहता है, तो सिर्फ मौत का डर जो हमारे मन में है। सो द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और इसी वजह से जिंदा रहने की जो ये विल है, इच्छा है हमारी, और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। ही फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द माउंटेन पाथ्स, क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, और इसी वजह से वो जो है बड़े बड़े पर्वतों पर जाते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर जाते हैं और अपने इस डर को जो है वो भगाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। Stay safe, stay home.